हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स सा नमस्कार। वेलकम टू अनदर ब्रेव एपिसोड एंड दिस टाइम अराउंड दिस इज ऑन रामचरण। हिज नेक्स्ट मूवी व्हिच इज गेम चेंजर इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज ऑन संक्रांति एंड दिस टाइम अराउंड हिज फैंस आर हाइपर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो ये बड़ा रिस्की प्रोपोजिशन हो सकता है इस टाइम पे उनके बारे में बात करना, बट द पॉइंट इज दैट रामचरण इज अ पावर हाउस इन साउथ इंडियन सिनेमा। Whether it was due to his links, family links, nepotism, luck, or hard work, we will dissect his career in a manner and try to conclude whether he can be as successful as Allu Arjun, Prabhas, or Junior NTR in the Hindi belt specifically. But otherwise, he's a very big star in the South market, specifically the Telugu market. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा करियर में, उनकी कंट्रोवर्सीज के अंदर और जो कुछ भी उनके फिल्मी ग्राफ के अंदर हुआ है आज तक, वो देखना पड़ेगा। एंड देन वी विल बी एबल टू करेक्टली से वेदर ही विल बी स्ट्रगलिंग इन हिंदी बेल्ट और वेदर ही विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार लाइक लेट्स से पुष्पा भाई इन हिंदी बेल्ट। पहले तो रामचरण है कौन, उनकी लेगेसी क्या है, क्या ये उनके लिए अच्छा है या क्या उनके लिए बुरा है। 27 मार्च 1985 में चेन्नई के अंदर ये सुपुत्र जो हैं चिरंजीवी के वो आए थे और मतलब सुपर डुपर लेजेंड हैं चिरंजीवी, और उनको अभी रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी सम्मानित किया गया था बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत सारे डांसेस करे हैं हर मूवी के अंदर। इनकी जो एंट्री है फिल्मी जगत के अंदर वो इनकी फैमिली की बैकग्राउंड की वजह से मिली है। और स्पेसिफिकली देयर इज अनदर इनडायरेक्ट लिंक ऑल्सो विच इज गीता आर्ट्स, जो इनके अल्लू अरविंद जो इनके अंकल हैं वो चलाते हैं और पिताश्री हैं वो अल्लू अर्जुन के। तो इनका कहीं ना कहीं लिंकेज है आपस में। कजन्स की द बिग बॉयज क्लब जो बोला जाता है, ये उसके पूरा एक जो संगठन है काफ़ी बड़ा है और इससे एक दूसरे को हेल्प भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलती है और मूवीज़ को चार्म भी मिलता है। बट ये जो बैकग्राउंड है, क्या ये सक्सेस को भी गारंटी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके लिए हमें देखना होगा कि रामचरण ने अभी तक फिल्मोग्राफी में क्या कुछ किया है, जो मेरा एक सेकेंड पॉइंट है। तो इनका डेब्यू हुआ था चिरुथा नाम की एक मूवी से 2007 के अंदर। 20 करोड़ रुपए की वो मूवी थी, 20 करोड़, एंड इट कलेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ वर्ल्ड वाइड। तो ज़्यादा और बढ़िया सा लॉन्च नहीं था, लेकिन ठीक ठाक सा मतलब रिकग्निशन मिल गया था बिकॉज ही वॉज अ चिरंजीवी बॉय। तो एवरेज वर्डिक्ट इसको मिला था। अगर हम क्रिटिक्स की माने तो आइडल ब्रेन, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया उनकी एक्टिंग को स्टाइल ओवर सब्सटेंस। ऐसी जब मगध हीरा 2009 के अंदर आई थी तो 35 करोड़ से सीधा इंक्रीज होकर 150 करोड़ हो गई थी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। वर्डिक्ट मिला था ब्लॉकबस्टर। तब तक कभी हिंदी बेल्ट में इनका इतना ज्यादा परचम नहीं आता क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर ये रिलीज हुई थी। क्रिटिक्स ने बोला द मूवी सक्सेस वॉज एट्रीब्यूटेड टू SS Rajamouli's डायरेक्शन एंड ग्रैंड विजुअल्स रादर देन रामचरण's परफॉर्मेंस। 123telugu.com की कर्टसी से ही आपको कुछ कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। राचा जो 2012 के अंदर मूवी आई थी, बजट था 20 करोड़ रुपए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थी 55 करोड़ रुपए। वर्डिक्ट मिला इनको हिट। और क्रिटिक्स ने बोला लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ, जो थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट फीडबैक मिल रहा था। गीताआंध्रा.com ने इनका रिव्यू किया, मेरा नहीं था इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ। जंजीर आई फिर हिंदी की इनकी एक बड़ी मूवी जो अमिताभ बच्चन की मूवी की एक रीमेक थी। तो 60 करोड़ का जो बजट था वो सिर्फ 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड ही कलेक्ट कर पाई। मूवी का वर्डिक्ट जो था डिजास्टर, एंड इट वाज लेबल्ड एज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट टू कनेक्ट विद द इंडियन ऑडियंस। तो इंडिया टुडे का इस तरीके का रिस्पॉन्स आया था, लेकिन अचानक से चीज़ें चेंज हो गई 2018 के अंदर जब रंगास्थलम रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ रुपीज़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बन गया रॉकेट। 216 करोड़ रुपए इन्होंने किया। वर्डिक्ट था ब्लॉकबस्टर। अभी भी इसका हिंदी वर्जन नेट पे नहीं आया था। क्रिटिक्स ने बोला सुकुमार स्क्रीन प्ले टुक द सेंटर स्टेज, रामचरण एक्टिंग वाज डिस्क्राइब्ड एज एडिक्वेट बट नॉट ट्रांसफॉर्मेटिव। ये फिल्मी बीट ने बोला विच इज ओके। जब तक वर्डिक्ट ठीक ठाक निकल के आ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे तब तक चलता है। नेक्स्ट आई RRR 2022 के अंदर और बजट था 500 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बन गया 1200 करोड़ रुपए। तो जब इतनी बड़ी सक्सेस आती है तो फिर कोई एक्टिंग के जितनी भी बारे में कुछ भी बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के आगे। बट क्रिटिक्स ने स्पेसिफिकली जैसे द हिंदू ने बोला जूनियर NTR आउटशाइंड रामचरण इन इमोशनल एंड इंटेंस सीन्स। सो आउट ऑफ 15 फिल्म 6 वर ब्लॉकबस्टर और हिट्स, 4 वर एवरेज, 5 वर फ्लॉप्स। बट ओवरऑल बेसिस पे इफ यू सी 6 हिट्स और ब्लॉकबस्टर का मतलब है कि आपकी रिमेंबरेबिलिटी एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये गुड के जोन के अंदर आ जाता है। बट रिव्यूज जो थे रिपीटेडली एक चीज़ को हाईलाइट जरूर कर रहे थे, दैट वाज परफॉर्मेंस वर ऑलवेज ओवरशैडोड बाय ईदर द
डायरेक्टर और द स्क्रीन प्ले डायरेक्शन और द को आर्टिस्ट। सो ये एक चीज़ कंसिस्टेंटली आता रहा। तो जब बॉक्स ऑफिस का जो रिकॉर्ड है वो ठीक ठाक से जा रहा है तो मतलब फिर तो नथिंग एल्स मैटर्स रियली। तो बॉलीवुड में भी जो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था 2013 के अंदर, वो भी अच्छा जाना चाहिए था। तो अब इस बार ऐसा क्या होगा कि हिंदी बेल्ट के अंदर इनका चमत्कार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि 2013 के अंदर जब इन्होंने ये चमत्कार करने की कोशिश करी थी, प्रियंका चोपड़ा के साथ इन्होंने मूवी करी और अमिताभ बच्चन की रीमेक करी, जिनके अंदर एक स्ट्रेट फेस भी इमीडिएटली हिट हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सड़ा हुआ इंसान दिखाना था जो दुनिया से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, बदला लेना चाहता था, रिवेंज लेना चाहता था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पास बड़ा सिंपल था, उन्होंने इनका जो फीडबैक दिया कि 15 करोड़ रुपए इसलिए कमाए 60 करोड़ रुपए की लागत के ऊपर, बिकॉज हिज हिंदी डायलॉग डिलीवरी वॉज वेरी वेरी वीक एंड हिज परफॉर्मेंस वॉज अनकरिज्मेटिक। वो जो मैग्नेट वाली चीज़ होती है वो नहीं आई। अगर आगे हम ये भी देखें कि साउथ में जो और जो स्टार्स हैं वो कैसे फेयर करते हैं रामचरण के अगेंस्ट, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो एक्टिंग लिमिटेशन है, फॉर एग्जांपल आरआरआर के अंदर इंडिकेट्स दैट जूनियर एनटीआर हैज कैरिड मोस्ट ऑफ द इमोशनल वेट और उनको उसी तरीके के सीन्स भी मिले, और रामचरण की परफॉर्मेंस जो थी गाने के अंदर ठीक लगी, बट अदरवाइज वन डायमेंशनल लगी। लैक ऑफ वर्सेटैलिटी भी एक पॉइंट है जिसमें रामचरण थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। रामचरण स्टिक्स टू वेरी एक्शन ड्रामा टाइप ऑफ मूवी, जहां पर अल्ला वेंकुटा मोरू ले लीजिए या फिर पुष्पा ले लीजिए, जो इनके वेटरन स्टार्स हैं, जो इनके कंटेम्प्रेरीज है अल्लू अर्जुन, वो एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। इवन जूनियर एनटीआर भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मूवीज लाइक जो अभी उनकी रिसेंटली देवारा आई है वो अलग तरीके की मूवी है। फैन बेस की अगर हम बात करें तो जो अल्लू अर्जुन की पुष्पा से जो मीम कल्चर शुरू हो गया है, उन्होंने इनका सोशल मीडिया भी बहुत आगे लेके चले गए हैं और ऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग गए हैं। देखो कई बार क्या होता है कि जब ये सब चीज़ें नहीं चल रही होती तो कंट्रोवर्सीज भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं। तो क्या कंट्रोवर्सीज ने हेल्प किया रामचरण के करियर को आगे ले जाने के लिए, या फिर ये कम्प्लीटली नॉन कंट्रोवर्शियल इंसान है, अच्छी पब्लिक इमेज रखते हैं? इसके बारे में देखते हैं। देखो जो इन्फ्लुएंस है वो चिरंजीवी का हमेशा से रहा है और क्रिटिक्स हमेशा से बोलते हुए आए हैं कि जब कभी भी कोई भी मूवी रिलीज हुई है, जब वो सक्सेस हुई है तो वो रामचरण को एट्रीब्यूट हुई है। जब कोई मूवी ऐसी हो गई जो फेल हो गई, जैसे कि आचार्य फेल हो गई थी, तो उसका एट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चिरंजीवी एंड बिकॉज ही वॉज पॉलिटिकली ऑल्सो कनेक्टेड दैट वेंट टू सम अदर डायरेक्शन। इस केस के अंदर जैसे डायरेक्टर को मिल गया। जो इमेज है वो भी तो बहुत से लोग बोलते हैं कि थोड़ी सी ओवर हाइप्ड है। मेनी फैंस जो हैं वो दे आर्ग्यू दैट हिज स्टारडम इज मोर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फैमिली इन्फ्लुएंस एंड कनेक्शंस एंड नॉट एज एन इंडिविजुअल, नॉट ऑन इंडिविजुअल मेरिट सो टू से। तो जो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिल गई, अब इतने बड़े फैन फॉलोइंग भी हो गई, जिसको जो बोलना है बोलने दो कि हर स्टार के अंदर कुछ ना कुछ प्लस माइनस होते ही होते हैं। तो अगर फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, तो जो बोलता रहे। आरआरआर बहुत अच्छी चली थी, उसके बाद हो सकता है हिंदी बेल्ट के अंदर इनकी और भी चीज़ें चल जाएं। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके अंदर एक गेम चेंजर उनका प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, वो आने वाला है, जो कि शंकर ने बनाया, अगेन बड़े डायरेक्टर हैं। उसके बाद उनके पास एक र्यूमर्ड कोलैबोरेशन है जो कि सुकुमार के साथ दोबारा होने वाली है, जो कि हमेशा अच्छी गई है। पिछली बार भी इन्होंने बड़ी हिट दी थी उनके साथ। और ये सब जो है वो हिंदी बेल्ट के अंदर अगर लेके आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनका जो चार्म है दोबारा से वापस आ जाए, ठीक है। बट लेकिन अगर आप ओवरऑल एनालिसिस देखें कि जिस तरीके से रामचरण का अभी तक करियर गया है, रामचरण माइट स्ट्रगल इन हिंदी बेल्ट अ बिट। रामचरण enjoys immense साउथ पॉपुलैरिटी, ये तो अनपैरेलल्ड है। उनकी कोई भी मूवी जो है वो बड़े से बड़ा हर्डल पार करके नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। बट हिज एक्टिंग लिमिटेशंस एज हाईलाइटेड इन मेनी ऑफ द रिव्यूज is an issue for him to become a pan-India star and stand against big actors like Allu Arjun and Prabhas. Not to say that he's not a big actor, just that the popularity of Allu Arjun, Junior NTR and Prabhas is much higher than him at this point in time. He lacks the mass appeal for sure. जिस तरीके की मास अपील अभी जूनियर एनटीआर की रिसेंट मूवी की रिलीज से या फिर अल्लू अर्जुन या प्रभास की है, वैसी इनकी तो नहीं है। एंड ट्रूली अचीव करने के लिए हिंदी बेल्ट के अंदर इनको भी जो हिंदी की शुद्धता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, या फिर डब्ड वर्जन ऐसे लाने पड़ेंगे जो इनकी जो नेचुरल तरीका है बोलने का उसके ऊपर खरे उतरे। अभी फिलहाल के लिए ही डजंट रेजोनेट विद अ वेरी वाइड ऑडियंस इन द हिंदी बेल्ट। तो ऐसा लग रहा है कि शायद गेम चेंजर वाला जो मामला है, जो कि पॉलिटिकल ड्रामा है, वो भी एक्शन के ऊपर रेस्टेड है, जिसमें ये ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। अनलाइक जैसे बॉलीवुड की जो कल्ट फिल्म आई थी राजनीति, उसके अंदर ज़्यादा एक्शन नहीं था लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत सारी थी, जो कि
अभी फ़िलहाल के लिए मिसिंग लग रही है ट्रेलर टीज़र से, बट होपिंग फॉर द बेस्ट कि इसका जो रिजल्ट आए गेम चेंजर का बेटर आए। तो रामचरण माइट रिमेन अ रीजनल स्टार फॉर श्योर, but with limited pan India recognition. That's what my feel is basis this analysis, but I can be proven wrong if Game Changer works. And because it is also releasing in Hindi parallelly. And then the second big bet I think will be on Sukumar's association, because Sukumar का जिस तरीके का लेंस है, that's a very different lens और वो कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर भी दिया है। तो मे बी he'll be a recognized star after that release, not immediately. आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।